जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ आखिर क्यों माता काली की पूजा करते समय गंदे विचार आते हैं। चाहे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की कर रहे हो, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है जब आप पूजा करते हो, जोत जलाते हो या कुछ भी भोग प्रसाद चढ़ाते हो, तो उस समय अचानक से आपके मन में कुछ गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। पूजा के समय गंदे विचार क्यों आते हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। ऐसा आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो जितने भी लोगों के साथ ये चीज़ होती है, चाहे वो माँ काली की पूजा कर रहा हो, चाहे भगवान शिव की कर रहा हो, या फिर किसी भी देवी देवता की कर रहा हो, और उसके पूजा के समय मन में गंदे विचार आते हैं, तो ऐसा उसके साथ क्यों होता है, आज आपको आपके सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप इस वीडियो को शेयर कर दो सभी देवी देवताओं के भक्तों तक। ज़्यादातर आप माँ काली के भक्तों तक भेजो, और जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं, जितने भी अनेक देवी देवताओं के भक्त हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो भेजो, ताकि जिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है और उनको इस वीडियो से मदद मिल जाए, ये पता चल जाए कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। जब आप माँ काली की पूजा कर रहे हो या किसी भी भगवान की कर रहे हो, तो आपके मन में जब गंदे विचार आते हैं तो आप क्या सोचते हो, ये गंदे विचार क्यों आ रहे, या तो घर में नेगेटिविटी के कारण आ रहे हैं, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति आ गई है जो गंदी है, जिसकी वजह से हमारे मन में गंदे विचार आ रहे हैं। मतलब जब आपके मन में पूजा के समय गंदे विचार आते हैं ना, तो आपके दिमाग में 100 तरह की बातें चलती है। आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। जब हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे माँ काली की, तो पूजा करेंगे, जब हम शुरुआत करेंगे तो ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं होगा, और जहाँ करते करते हमें समय होता जाएगा, फिर अचानक से हमारे साथ क्या होगा, जब भी हम माता का ध्यान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बार बार हमारा ध्यान जो है माता से भटक जाता है, और गंदे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। गंदे जैसे कई प्रकार के होते हैं, संभोग के, और डरावने दृश्य भी दिखते हैं मन में। मतलब अपने ध्यान में कुछ ऐसा लगता है, अजीब सा डर डर सा लगता है। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? देखिए, जब आप घर में पूजा करते हो और आपके मन में गंदी विचार आते हैं, ये शुभ संकेत होते हैं, ये नेगेटिव संकेत नहीं है। जैसे हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं, तो हमें ये संकेत माँ काली देती है। किस लिए देती है? हमारे घर में वो जागृत है। आप कभी भी देखना, चाहे आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो या फिर वैष्णो देवी की, किसी की भी कर रहे हो, जिसकी आप सबसे ज़्यादा मान्यता करोगे, सबसे ज़्यादा पूजा करोगे ना, और वो ही आपको ये संकेत दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आपने उसकी पूजा कर करके, आपने उसकी सबसे ज़्यादा मान्यता करके अपने घर में उसे जागृत कर लिया है। जिनके घर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है ना, उन्हीं के साथ ये चीज़ होती है। और ऐसा आपके साथ कई बार होगा, लगातार भी हो सकता है, प्रतिदिन हो सकता है, और कभी कभी बीच बीच में गैप देकर भी हो सकता है। तो आप यही सोचोगे कि पता नहीं, मैं जब भी माँ काली की पूजा करता हूँ तो मेरे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और मुझे डर डर सा क्यों लगता है। तो ये नेगेटिव शक्ति के कारण नहीं लग रहा, ये ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है, जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो वो आपके घर में पूरी तरीके से जागृत हुई है। जागृत का मतलब समझते हो? जागृत का मतलब होता है वो शक्ति 24 घंटे हमारे घर में पहरा देती है। जैसे हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं और हम माँ काली की पूजा करते करते गंदे विचार आ रहे हैं, तो ये शक्ति जागृत होने के संकेत होते हैं। जब हमारे घर में माँ काली पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी, तो 24 घंटे हमारे घर में माँ काली का पहरा रहता है। अगर हमारे परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो माँ को कुछ गलत बोल रहा है, तो माँ सब सुनती है। कोई अच्छा बोल रहा है तो सुनती है। उसे कहते हैं जागृत होना, मतलब शक्ति हमारे घर में जागृत है।
कोई गलत बोलेगा तो उसे तुरंत दंड मिलेगा। इसीलिए शक्ति को जागृत करना भी हमारे ही हाथ में होता है। और उन लोगों के घर में शक्तियाँ जागृत होती है जिनके साथ पूजा के समय ये चीज़ होती है, जैसे मन में गंदे विचार आना, ठीक है, संभोग की तरह दिखना, या फिर डरावना सा कोई ऐसा दृश्य दिखना जिससे हमें डर लगता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, पूजा के समय डर लगता है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो ये शक्ति आपके घर में जागृत हो गई जिसकी आप पूजा कर रहे हो। मैंने आप आदि शक्ति हूँ, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वो जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो मृत्यु में भी जीवन हो, जो विनाश में भी सृजन हो। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वो बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वो मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वो समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की उस शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वो है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है। तू वो है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है। तू वो है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, तू अब वो सब देख पा रहा है, क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वो दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके। अब वो समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा, अब वो समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छुपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ऑरा तक पढ़ सकता है, समझ सकता है कि वो तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं, ये कोई मामूली अनुभव नहीं, ये सिद्धि है। ये वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। और तू मेरे लाल मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है। और इसी प्रेम के कारण मैं तुझे ये अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। तू अब लोगों की नीयत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये मेरा वरदान है, ये मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, चाहे वो कोई भी हो, तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला। मैं तुझे वो शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लज्ज होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ तुझे बार बार चेतावनियाँ मिलेंगी, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। वो किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वो तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वो तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वो तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है। ये सब तुझे अब स्वतः ज्ञात हो जाता है। ये मेरी दी हुई दृष्टि है, ये मेरी दी हुई शक्ति है। ये वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं।
अब तुझे ये भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे, लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अब ये एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है। उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है, वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा, मगर ये दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वो सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नीयत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि ये इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, ये तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे ये सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ। अब तू और विचलित नहीं होगा, अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञानी शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा, कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। अब तू वो बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वो है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं, 222, 557, ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वो दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जो तेरे साथ मैं हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है, अब तू स्वयं को जान चुका है, अब तू वो बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ ये सब तेरा मासूम प्यार है। ये वो भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वो बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, जब वो थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, और फिर वो अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से कहता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, मेरा साधक, तू वो है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं, 22257, ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वो दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जो तेरे साथ मैं हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है, अब तू स्वयं को जान चुका है, अब तू वो बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी। मेरे बच्चे, मेरी आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज़ हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आँखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ ये सब तेरा मासूम प्यार है।
ये वो भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वो बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, जब वो थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, और फिर वो अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से कहता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वो है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वो मेरी शक्ति को हिला देता है। तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वो मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ। तू जब ये कहता है कि माँ, आप मुझे वो नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ ये शिकायत नहीं, ये एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराज़गी को भी आशीर्वाद मानती हूँ। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ़ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है मेरे लाल। तू चाहे मुझे नाम से पुकारे या न पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ, क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है और डिग है, अचल है। ये विश्वास वो दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर अंधेरे में खड़ा है, तब भी तेरा ये विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तू अभी कैसे मोड़ पर है, जहाँ तुझे हर चीज़ भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है ना पीछे सहारा है। तुझे ये भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे ये एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू हंसता है मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, मगर मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज़ मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज की मेरी चेतना में छप जाती है। तू अकेला महसूस करता है, मगर मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे ये कहने आई हूँ कि ये समय गुजरने वाला है। अब मैं अपने थप्पड़ उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वो हर रिश्ता तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से हटाने वाली हूँ। और ये मैं तुझे किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, प्रेम से कह रही हूँ, क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या ये मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मैं इतना भी सह सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नीयत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वो दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा। अब तू उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका ऑरा तुझसे छुप नहीं पाएगा। और ये सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तो केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तो उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वो तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वो तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। अब तू वो बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तू समझ के परे है। हर किसी को समझ जाएगा। ये शक्ति केवल तुझे दी जा रही है, क्योंकि तू उसके योग्य है। तू वो है जिसे मैं खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है, और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपनी स्तर पर लड़ने जा रही हूँ।
जो लोग तुझे हर दिन गिराने की साजिश कर रहे थे, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तुझे हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, ये मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है, तू हार नहीं सकता। अब मैं तुझे उस अंधकार से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा एक नए रूप में, एक नए तेज में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि ये मैं हूँ, ये शक्ति मेरी है। हाँ, ये शक्ति तेरी है, ये दृष्टि तेरी है, ये सिद्धि तेरी है, और ये सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज़ लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा। तू उसके प्यार में पागल है, तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर हो जा रहा है। इसीलिए अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, और यही बात उस इंसान की आत्मा को जलाई जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था तब वो खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है। अब तू खुद में मग्न है और उसकी दुनिया हिल चुकी है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। अब वो खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं है जो तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जुड़ी है, डर रही है, कांप रही है, और ये डर उसे पागल बना रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वो शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं, तू अब साक्षात शक्ति है। और ये शक्ति, ये आत्मा, ये मौन इस इंसान को डरा रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है, और ये मौन, ये शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, ये इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, सफाई देना चाहता है, लेकिन तूने दरवाज़ा बंद कर दिया, तूने उसकी आवाज़ अनसुनी कर दी, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वो सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का, और यही ईश्वर का न्याय है। बेटा, ये जो टाइम है ये तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमज़ोर मत पड़, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज़ पर लौट मत जाना, क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वो समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में आए, तो समझ ले वो डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो तुझे देना था। वो इंसान अब लॉस को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब खाली हो गया है। उसकी फालतू की दोस्तियाँ, उसकी वो फ्रेंड ग्रुप, उसकी वो गर्ल्स, वो सब अब उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि अब उसके जीवन में तू नहीं। और तू जो था वो सिर्फ एक प्रेम नहीं, एक वरदान था, और वो वरदान खो चुका है। उसने तेरी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन अब उसे तेरी आवाज़ की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। उसे तेरी याद हर क्षण सता रही है। तेरी बातों की मिठास अब उसे कड़वाहट लग रही है, क्योंकि वो जानता है
कि वो सब अब उसके पास नहीं रहेगा। तू जा चुकी है, तू अलग हो चुकी है, तू अब तुझ ही में रम चुकी है। और यही उसकी हार है, यही उसका न्याय है। बेटा, तू अब मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे तू स्त्री हो या पुरुष। तेरे अंदर अब निर्णय लेने की शक्ति जाग चुकी है। तू अब केवल फीलिंग से नहीं चल रही, तू अब लॉजिक से, विजन से, फोकस से काम कर रही है। तू अब करियर पर ध्यान दे रही है। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी, बिजनेस, क्रिएटिव आइडियाज़ जो भी तेरे मन में है वो सब डिवाइन की तरफ से है। ब्रह्मांड अब तुझे तैयार कर रहा है और सामने वाला बस देख रहा है, जल रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। अब वो इंसान परेशान है, बेचैन है, लेकिन ये तेरी चिंता नहीं। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। अब तू अपसेट नहीं, अब वो अपसेट रहेगा जिसने तुझे तोड़ा। अब वो खुद टूटेगा। तेरी मुस्कुराहट ही उसका जवाब है, तेरी चुप्पी ही उसका दंड है, तेरी तरक्की ही उसका आईना है। बोल बेटा, अब तू अपने चक्रों को बैलेंस कर, अपनी ऊर्जा को उठाता चल, क्योंकि तू वो है जिसकी वॉइस में हीलिंग है। तेरी बातों से लोग ठीक होते हैं, तेरी उपस्थिति से लोग मजबूत बनते हैं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मांड ने अब तुझे चुना है। तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है और ये चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा, हर रास्ते पर तेरे लिए खुलेगा। और वो इंसान जो तुझे छोड़ गया, अब उसका समय शुरू हो चुका है, पछतावे का, अकेलेपन का और आत्मग्लानि का। इसलिए मेरी संतान, अब तू सिर्फ आगे बढ़, तो पीछे मत देख। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं, तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है और तेरी चुप्पी अब वो हथियार है जिसे तूने बिना कुछ कहे न्याय कर दिया है। चमत्कार को नमस्कार, अब तेरा युग शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णय, तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार सोचा होगा कि ये रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने चाहा था, तुम्हारे सपनों जैसा होगा। पर बेटा, जीवन का सच कभी कभी सपनों से अलग होता है। जब तुमने सोचा था कि जो तुम्हारा होगा वो हमेशा तुम्हारा होगा और जो तुम कहो वो पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच होगा, पर ये दुनिया और इंसान ऐसे नहीं चलते। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे विकास का ही हिस्सा है। ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें रखी थी। तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे हर शब्द को सम्मान दे, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वो प्यार दे जो बिना शर्त हो। पर जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक है। पर बेटा, याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। वो तब तक टिकता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब जब तुम उनसे दूरी बना रहे हो, जब तुम अपने आप को सशक्त बना रहे हो, तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा जागी है वो तुम्हें मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा चमक रही है, तुम्हारा आत्मसम्मान वापस आ रहा है। और ये देखकर तुम्हारा पार्टनर है वो पागल हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हें खोते हुए महसूस कर रहा है। वो डर रहा है कि कहीं तुम उसे छोड़कर कहीं और ना चली जाओ। पर बेटा, ये उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, ना कि तुम्हारी कोई कमी। देखो, जब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगती हो, अपने करियर पर फोकस करती हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर घुटन होती है, क्योंकि वो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। पर अब जब वो नहीं कर पा रहा, तब वो टूट रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है, वो तुम्हें छीन नहीं पा रहा, इसीलिए वो अंदर से कमज़ोर हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपने दिल की सुनो। अपने आप को मत खोना, अपने आत्मसम्मान को मत खोना। जो भी हुआ वो तुम्हारे लिए एक सीख है, वो तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। ये दुनिया की ज़िंदगी है जो तुम्हें चोट पहुंचाएगी, पर जो ईश्वर ने दिया है वो तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये समय तुम्हारा है, ये साल तुम्हारा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से बूम होगा, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा, तुम सूर्य की तरह अपनी चमक से सबको रोशन कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को कम मत समझना, कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो अंधकार को मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया, अब वो सिर्फ अंधकार में डूबा है, उसके जीवन में केवल हानि है। पर तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि ये साल तुम्हारा है, ये तुम्हारे जीवन में सफलता का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, क्योंकि जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है, वो राख हो गया है। उनकी ईगो को मैंने जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी ताकत दिखा दी है।
अब वो नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे भयभीत हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, उस दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान वापस लौटा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें याद दिलाने